कि तैयारी किसी और की शुरू करना है, एग्जाम पहले कोई और होता है। दैट इज व्हाई आई कॉल आईएएस एज अ चक्रव्यूह। कुछ लोग तो दूसरे से पूछ के हॉबी लिख देते हैं, मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने पड़ते हैं, और लड़कों को लगता है कि मास्टर तो ओमनीसिएंट है। वो तब भी इंपॉर्टेंट थे, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आएगा 17 साल बाद, और मेंस की तैयारी का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट। अब यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बड़ा प्यारा पैटर्न है। उसके थ्री फेसेस हैं। प्रीलिम्स, ये तो एग्जामिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ एग्जामिनेशन, दिस इज रिजेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ रिजेक्शन। उसका दूसरा फेस है मेंस, और उसका तीसरा फेस है इंटरव्यू। इस एग्जामिनेशन की सबसे प्यारी बात यह है कि तैयारी यहां से शुरू होती है, प्रीलिम्स की कोई तैयारी ही नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स। इसकी तैयारी यहां से होती है, यहां से, मेन से। मेंस मतलब फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट, यह है मेंस, यहीं से शुरू होती है। और इन दोनों को फ्रेम किया जाता है प्रीलिम्स के फैक्ट्स के, क्वेश्चंस के रूप में। यह मेंस पहला स्टेप जो आईएएस का है वह है मेंस का। प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस। प्रीलिम्स में अगर 10 लाख लड़के बैठते हैं तो इसमें 50,000 ऐसे लड़के होते हैं, 50,000, जो रियलिटी में मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। 9,50,000 तो पापा कहे थे एक बार दे के देख लो। एक बार शादी करके भी देख लो, डायरेक्ट कर लो, कहीं फंस गए तो। एक बार बच्चा पैदा करके भी देख लो। देखने वाली चीजें हैं ये। तो तुम तो कभी ये सोचो ही मत कि ये 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। 9 लाख को तो पता ही नहीं। इस एग्जामिनेशन में क्या होता है प्रीलिम्स में, कि जितने लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, इसमें सारा खेल 60 क्वेश्चन का होता है। 40 किसी को नहीं आते, 100 क्वेश्चन होते हैं, सिलेक्शन 60 पे होता है। ये 40 क्वेश्चन तो किसी को हवा नहीं लगती। 60 क्वेश्चन का मतलब क्या, 120 मार्क्स। मेरिट कितनी जाएगी, 105, 107, 1010। 60 पे आप सेफ। कुछ लोग जो हैं दूसरी गैलेक्सी वाले, वो इस 40 की तैयारी करते हैं। ये 40 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जिस दिन प्रीलिम्स का पेपर होता है उस दिन हम जैसे लोगों को अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ करने पड़ते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हिस्ट्री के, हमें ही नहीं पता। खुद तैयारी की, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, और लड़कों को लगता है कि मास्टर तो ओमनीसिएंट है, और कहीं ना कहीं ईगो तो आ ही जाती है सामने, तो फोन ही स्विच ऑफ कर देते। और अगर गलती से उठ भी गया तो 4 बार हेलो हेलो, हाँ हेलो सर, वो गुप्ता एम्पायर वाला, हाँ क्या कह रहे थे, अच्छा दुबे जी का लड़का भाग गया, अरे नहीं सर गुप्ता एम्पायर, फोन बंद कर। फिर हमें R&D करना पड़ता उसमें कि ये कहां से पूछ लिया यार, इसको करना ही नहीं, ये कर, इस 40 पे तो ध्यान ही नहीं। आपको इस 60 क्वेश्चन के लिए लड़ाई लड़नी है। 60, ये 60 क्वेश्चन कौन है, जनरल क्वेश्चंस। इसमें 50 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरल क्वेश्चन होते हैं। जनरल मतलब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंसी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंसी। वो तब भी इंपॉर्टेंट थे, वो आज भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछेगा वो एंशिएंट में,
पूछेगा ही पूछेगा। ये जो 60-40 का खेल है, ये 60, ये जनरल क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस ऑफ रेलेवेंसी। अब अगर 50 क्वेश्चन जनरल हैं तो 10 क्वेश्चन ये होंगे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज इन एक्साइटमेंट द कॉमन सेंस डाइज। दिस इज क्लियर टू यूपीएससी। इसलिए जितने लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं होता वो आमतौर पर बॉर्डर लाइन पे ही होते हैं। वो यहां गलती करते हैं, यहां। अगर 40 जनरल क्वेश्चन है तो 20 कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस। अगर ये आप प्रैक्टिस कर ले जाओ, ये वाले क्वेश्चंस, ये तो पढ़ना ही है आपको, ये 50-40 तो आपको जानना ही है। मेंस इज अ प्रिपरेशन, प्रीलिम्स इज अ प्रैक्टिस। Prelims is not an examination, it is an examination of rejection. 10 lakh people are there and it is not possible for the institution to check the mains answer sheet of 10 lakh people. 10 लाख लोगों की मेंस की कॉपी, रिजल्ट आएगा 17 साल बाद। तो वीडिंग आउट, एग्रीकल्चर में प्रोसेस होता है वीडिंग आउट, आईएएस का जो रियल एग्जामिनेशन है दैट इज मेंस एग्जामिनेशन। पहली जो तैयारी शुरू करेंगे आप वो है मेंस की, नॉट प्रीलिम्स। दैट इज व्हाई आई कॉल आईएएस एज अ चक्रव्यूह, कि तैयारी किसी और की शुरू करना है, एग्जाम पहले कोई और होता है। एंड व्हाट इज मेंस? कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। 95% दे स्टार्ट मगिंग अप द फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। कॉन्सेप्ट, स्विमिंग करना आप जानते हैं, दैट इज अ कॉन्सेप्ट। एक राउंड में 2 किलोमीटर कर दें, दैट इज फैक्ट। और अगर आप 5 साल स्विमिंग छोड़ दें, इफ यू लीव स्विमिंग फॉर 5 years, यू विल नॉट फॉरगेट स्विमिंग। आप भूलेंगे नहीं। Whenever you will jump into water, you will float. पर अब आप 2 किलोमीटर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। Prelims is a practice. If you have a strong command on mains, यहां से आप तैयारी शुरू करो मेंस की। और मेंस की तैयारी का सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सबसे बेस्ट, जिस सब्जेक्ट को आप तैयार करना चाहते हो उसकी टेक्स्ट बुक खरीदने से पहले उसका अनसॉल्व्ड खरीदो मेंस का। जैसे आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तैयार करना चाहते हो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको पहले आप एक पेपर में नोट डाउन करो। तुरंत आपको पता चलेगा कि व्हाट दे आस्क एंड हाउ दे आस्क। और जैसे ये चीज आपको पता चली, तब आप जब टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपको पता होगा कि इसमें पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। कभी टेक्स्ट बुक सीधी मत खरीदना, पहले अनसॉल्व्ड ऑफ मेंस। पॉलिटी उठाया, पॉलिटी का अनसॉल्व्ड ले लिया मेंस का, उसके 10 साल की सिनॉप्सिस बना लो। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रीएम्बल, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, कि कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, उसकी एक सिनॉप्सिस बना लो। 5 दिन 4 दिन का काम होता है वो, पर वो तुम्हें पूरी पिक्चर दे देगा कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब आप आईएएस के मेंस का फॉर्म भरोगे तो उसमें एक डाटा एनालिसिस फॉर्म होता है, उसको डीएएफ बोलते हैं। उसमें आपकी जो स्कूल है उसका नाम, मतलब आपसे जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपकी माता जी कहां पढ़ी है उस स्कूल का नाम, आपके फादर कहां पढ़े उस स्कूल, एवरी इंफॉर्मेशन। एंड द क्वेश्चन विल रिवॉल्व अराउंड दैट। हॉबी पूछेंगे आपकी हॉबी क्या है। कुछ लोग तो दूसरे से पूछ कर हॉबी लिख देते हैं कि मेरी हॉबी है गार्डनिंग। अब यूपीएससी दिल्ली में है, उसमें तो सारे इंपोर्टेड प्लांट्स लगे हुए। मेरे स्टूडेंट ने लिख दिया गार्डनिंग। इंटरव्यू में पूछा कि गार्डनिंग इज योर हॉबी, ही सेड यस। तो मैडम थी, उन्होंने कहा कि अच्छा फ्रॉम विच एज यू आर डूइंग गार्डनिंग, ही सेड मैम आई वाज इन क्लास 6th। अरे बोली अच्छा, मतलब बहुत पहले से करते हो? जी। बोली उठो, उठाया,
यूपीएससी की बिल्डिंग के पीछे ले गई, वहां सारे इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इंपोर्टेड। पूछने लगी कि ये कौन सा प्लांट है बेटा, ये। वो 5 मिनट के बाद रोने लगा, तो मैडम मैंने 2 ही प्लांट देखे, मैरीगोल्ड और रोज, बाकी मैंने देखा नहीं है, मैंने किसी से पूछ के लिख दिया था मैडम। हमारे कानपुर में है इकरा आईएएस बाय ओझा सर, जो आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए लाए हैं बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली। तो अब मतलब वो सारे के सारे लोग जो कि आईएएस और पीसीएस की प्रेपरेशन के लिए दिल्ली जाने की सोच रहे हैं ना, तो अब उन्हें दिल्ली जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ओझा सर की देखरेख में इकरा आईएएस लाए हैं न्यू ऑफलाइन बैचेस फॉर यूपीएससी आईएएस पीसीएस के बाद ज्वाइन एनसीईआरटी बेसिक्स एंड जीएस प्री का मेंस फाउंडेशन बैच सिर्फ और सिर्फ इकरा आईएएस, वो भी 9 नंबर क्रॉसिंग हमारे शारदा नगर कानपुर में है।